सेकेंड टाइम पे जॉन्गकुक देखता है वो पेयर्स प्रोटेक्टिवनेस बोगम की आंखों में अब धीरे धीरे कम हो रही थी। तयंग नीचे देखता है मुंह से खून साफ करते हुए। जब तयंग फाइनली बोगम के गिर चुके बॉडी से उठ गया, अब वो इतना शांत था कि उसने बोगम को अपने पैरों पे खड़ा होने दिया ताकि बोगम जॉन्गकुक के पास जा सके। ये सच नहीं है जॉन्गकुक, मुझे बताओ ये सब गलत है और इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बोगम हल्की सी आवाज़ में और उसकी थकी आंखों से जॉन्गकुक को देखते हुए कहता है, लेकिन जॉन्गकुक सिर्फ अपना सिर हिला रहा था और क्राई करते जा रहा था क्योंकि बोगम का हाल बहुत बुरा था और उसमें उसका भी हिस्सा था। जॉन्गकुक रोते हुए कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ बोगम। ये कहकर जॉन्गकुक गहरी सांस लेता है और शांत चेहरा बना के उसके तरफ देखता है ताकि उसे मना सके। जॉन्गकुक फिर से कहता है, और यही सही है और तुम्हें यह मानना होगा, उसने थोड़ा ठंडे लहजे में कहा। जॉन्गकुक अपनी नज़रें हटा लेता है। बोगम की आंखों में जो दर्द था उसे जॉन्गकुक देख नहीं पाया। उसने अपने आंसू को नहीं रोका। वो खुद को दोष दे रहा था क्योंकि उसने बोगम का दिल तोड़ा ताकि उसे बचा सके। बोगम को तयंग के अटैक से ज़्यादा दर्द इस बात ने दिया जब जॉन्गकुक ने कहा कि वो ड्यूक किम तयंग से प्यार करता है। लेकिन जब उसने जॉन्गकुक को सामने से रोते देखा तो उसका दर्द और ज़्यादा गहरा हो गया। उसके आंसू उसके हाथ पे गिरे जो सामने बेजान पड़े थे। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे से उसके चेहरे को छुआ, उसके आंसू पोंछे। जॉन्गकुक थक चुका था। उसके बालों की हालत और उसका लूज कपड़ा ये दिखाता था कि वो इमोशनली डिस्टर्ब है। जॉन्गकुक उसके हाथों में थोड़ा काँप रहा था। प्लीज़ बोगम बस करो, जॉन्गकुक ने सॉफ्टली कहा। हाँ, मैंने ड्यूक के साथ वक्त बिताया, लेकिन उस वजह से नहीं जो तुम सोच रहे हो। जॉन्गकुक उसके आंखों में नहीं देख पाया। बोगम का दिल टूट रहा था। उसने जॉन्गकुक के आंखों में ना देखने के बारे में सोचा क्योंकि उसे गिल्ट है। इसी वक्त तयंग आगे बढ़ता है और जॉन्गकुक को जेंटली बोगम से अलग करने के लिए, लेकिन प्यार में धोखा खा चुके बोगम ने तयंग को गुस्से से देखा। उसने ड्यूक के चेहरे पे एक टिके हुए एक्सप्रेशन को देखा जिसे देखकर उसका पेशेंस टेस्ट हो गया। लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए ताकि जॉन्गकुक और तकलीफ में ना आए। उसके मन में एक और बात चल रही थी, उनका रिश्ता। तुम ऑलरेडी एंगेज्ड हो लेडी आयु से ड्यूक किम, बोगम ने कहा ड्यूक की तरफ देखते हुए। इस बात पे तयंग ने सिर्फ कंधा उचका दिए जैसे कह रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पे निशान थे लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी एक सीरियस सिचुएशन गुजरी हो। बिना वक्त बर्बाद किए तयंग जॉन्गकुक को अपने बाहों में उठा लेता है। बोगम के सामने तयंग जॉन्गकुक के आंसू पोंछे, फिर उसके चेहरे को प्यार से छुआ, उसके बालों में हाथ फिराया और बोगम की आंखों में आंखें डाल के देखा। बोगम अपने टूटे हुए दिल के साथ वहाँ खड़ा था। ड्यूक किम तयंग जॉन्गकुक को अपने तरफ खींच लिया था और उसके फोरहेड पे एक हल्का सा टच देता है जैसे किसी संदूक पर लास्ट चाबी लग गई हो। बोगम का दिल उस सीन को देखकर टुकड़ों में बिखर गया है। वो दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे के करीब थे और ड्यूक की आंखें धीरे से बंद हो गई थी और उसके बाद जॉन्गकुक ड्यूक के शोल्डर पर पिघल सा गया था। ये सब कैसे हो गया, बोगम हैरानी से मन ही मन सोचता है जब उसके गाल पर आंसू बह रहे थे जो उसके चोट के निशानों को और ज़्यादा महसूस करवा रहे थे। लेकिन उसने उस दर्द को भी खुशी से एक्सेप्ट किया। उसका मन बिल्कुल टूटने के एज पर था, लेकिन सब बातें धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। अब बोगम देखता है तयंग थोड़ा पीछे हट गया और जॉन्गकुक के कपड़ों को ठीक से अरेंज किया, संभाल कर, बिना कुछ कहे। कब से हो रहा है ये सब? उनका कनेक्शन तभी स्ट्रांग होने लगा था जब तुम कैपिटल गए थे बोगम। लेडी आयु की तान कसने वाली आवाज़ उसके दिमाग के कोने में गूंज रही थी। तयंग लाइट एंड सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं वापस आऊँगा जब ये मेहमान चला जाएगा। और जॉन्गकुक ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंखें डालने से बच रहा था वो जब नए आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। तयंग जॉन्गकुक के फोरहेड पर एक हल्का सा टच दिया और फिर बोगम की तरफ एक छोटी सी नज़र डालकर चला गया।
बुगम को याद नहीं उसने कितनी देर तक जोंगकुक के केबिन के फ्लोर पर बेजान से बैठ कर गुजार दिया। आसपास की हवा जैसे रुक गई थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया था। उसने बिल्कुल मिस कर दिया वो सच्चा कॉन्सर्न जो जोंगकुक उसके लिए दिखा रहा था और वो चिंता जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। अगली चीज़ जो उसने महसूस की वो थी जोंगकुक के हाथ उसकी तरफ बढ़ते हुए और हल्की सी आवाज़, तुम ठीक हो? लेकिन बुगम के अंदर का पूरा गुस्सा और दर्द एक साथ उभर कर बाहर आ जाता है। मुझसे दूर रहो, उसने ठंडे लेकिन ठीक शब्दों में कहा, जिससे जोंगकुक के हाथ बीच में ही रुक गए। वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, उसकी आंखों का दर्द नहीं देख सकता था जब उसका अपना दिल भी टूटा हुआ था। इसलिए उसने अपनी नज़र जमीन पर जमा लिया। उसका पूरा शरीर दर्द और भरे हुए जज्बात से कांप रहा था, जोंगकुक के लिए भी और ड्यूक के लिए भी। जोंगकुक शौक में बोगम का चेहरा देखता है और नए आंसू उसकी आंखों में भर आता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बोगम उसे उससे इतनी ठंडी आवाज़ में बात करेगा कभी। वो बिल्कुल फ्रीज सी हो गया था। बोगम वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था, हालांकि उसका शरीर थकान से हिल भी नहीं रहा था। फिर भी वो मुश्किल से खड़ा होता है और लगभग गिरते हुए जब उसके ऊपर स्ट्रेस और इमोशनल थकान दोनों ही टूट पड़ता है। सब में से मैंने तुमसे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बोगम हल्की आवाज़ में कहता है, जिसमें सिर्फ टूट चुकी भरोसा था। तुमने एक क्यों किया जोंगकुक? बोगम, आई एम रियली सॉरी। क्या इसलिए तुमने मुझे इग्नोर कर दिया? उसने पूछा, अपने हाथों को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि वह कुछ और कहना नहीं चाहता था, सिर्फ सुनना चाहता था। क्या यही रास्ता तुम्हें चाहिए था? क्या यही सपना था तुम्हारा? बुगम ने रोकर कहा। आंसू उसकी आंखों से वापस गिर रहे थे। उसने चाहा कि जोंगकुक उसके वर्ड्स का विरोध करे, उसे झूठ साबित करे, गुस्सा हो, कुछ कहे, लेकिन वो चुप था। वो बस वही खड़ा था, आंखों में अफसोस के साथ। आई एम रियली सॉरी, उसने हल्का सा कहा। मेरा तुम्हें दुख देने का कोई भी इरादा नहीं था बोगम। लेकिन बोगम के लिए उसका माफ़ी एक और चोट थी। वो चिल्लाना चाहता था, दुनिया को बताना चाहता था कि उसका दिल कितना टूटा हुआ है, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। अंधेरे केबिन के आसपास घूमते हुए वो हर एक पल याद कर रहा था जब भी उसने इस दरवाजे को पार किया। उसने हर लम्हा महसूस किया ये उसका दूसरा घर था, जहाँ उसे लगता था जैसे वो बिलोंग करता है। एक वक्त था जब इस जगह से उसकी कई प्यारी यादें जुड़ी थी, जैसे जब वो और जोंगकुक बचपन में कुर्सियों पर बैठते थे पर झूलते हुए एक दूसरे से एक्साइटेड होकर बातें करते थे। अगर वो टेबल अपनी यादें दिखा सकता तो वो उन दोनों को याद दिलाता, उन राजों की जो उन्होंने शेयर किए थे, उन मजाक भरे लम्हों की, उनकी हंसी, उनके सपने जो उन्होंने साथ में देखे थे। लेकिन वो याद दिलाता एक और तस्वीर भी, जब जोंगकुक किसी ऐसे आदमी की बाहों में था जो किसी और से शादी करने वाला था। ये सब कुछ तुम दोनों के बीच कब से शुरू हुआ? बुगम ने धीरे से पूछा। क्या तुम बस इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं गायब हो जाऊं? जोंगकुक धीरे से हेड शेक करके इसे मना करता है, उसके आंसू के बीच। तो मैं बस गलती से तुम दोनों तक पहुंच गया, बस इतना ही, बुगम ने पूछा। जोंगकुक ने सिर झुकाकर मना किया। उसकी शक्ल शर्म से झुक गया था, जैसे कह रहा हो कि ये पहली बार नहीं था, पर ये इसलिए नहीं था कि बुगम दूर था। इस सोच ने बुगम को शर्मिंदा कर दिया कि उसने इतना गुस्सा दिखाया, पर उसे अपने दिल को मजबूत रखना था। उसने देखा कि जोंगकुक कितना पतला हो गया था। पहले वो ज़्यादा हेल्दी था और उस मोमेंट ने उसे याद दिलाया कि क्यों उसे जोंगकुक से सवाल करना चाहिए। जोंगकुक, क्या तुम उससे मिलना बंद नहीं कर सकते? उसने प्यार से पूछा और उसके आंसू को वाइप किया। उसे पता है कि वो किसी और से शादी कर रहा है और तुम्हें भी पता है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि उसे याद था जब जोंगकुक अपने सपनों के बारे में बात करता था, उसकी वो खुशी, उसका जुनून सब बोगम के दिल को छू जाता था।
जब वो कहता था कि कुछ सालों में वो क्या करना चाहता है, उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, बर्ड्स के बारे में रिसर्च करना और दूर दराज के देशों में ट्रैवल करने देखने के लिए। अगर जंगकुक ड्यूक के साथ रहता है तो सब खत्म हो जाएगा। जंगकुक का सपना, उसका आज़ादी सब छिन जाएगा। जब उनका अफेयर सबके सामने आएगा तो सब कुछ खोना पड़ेगा जंगकुक को। जंगकुक, तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, बुगम ने सॉफ्टली कहा, उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, उसके आंखों में देखते हुए। समझ रहे हो ना तुम जंगकुक, तुम खुद को खो दोगे उसके लिए, तुम अपना अस्तित्व उसके लिए खो सकते हो। जंगकुक के सपनों से भरे चेहरे की यादें, जब उसने शादी के ख्वाब सजाए थे, कितने बच्चे चाहिए थे उसे, ऐसा घर जिसमें दोनों हंसते हुए साथ रहते, वो सब झूठ नहीं था, सब कुछ सच था। जंगकुक ने उसे तब भी प्यार किया था और बुगम बस यही चाहता था कि जंगकुक एक बार फिर उससे प्यार करे, अपने लिए उसे चुने, उसे अपनाए, उससे फिर से प्यार करे। बुगम बस इतना चाहता है जंगकुक से। प्लीज़, बुगम ने अपने मन में दुआ की, मुझे देखो, मुझे देखो जंगकुक, मुझे चुनो अपने लिए, मैं जानता हूँ। जंगकुक ने धीरे से कहा, जब उसने शर्मीली नज़रों से उसके तरफ देखा और कहा, फिर भी मैं ड्यूक किम तायांग के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। फिर भी प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे बुगम। उसके दिल में एक गहरी बात थी, जैसे वो एक वॉर्म जैसे हक चाहता हो बुगम से, लेकिन उस ख्वाहिश को छुपा जाता है जंगकुक। उसने बस अपना हाथ बुगम के कांपते हाथों पर रखा और फिर धीरे से पीछे हट गया। तुम्हें अब जाना चाहिए बुगम, उसने चुपके से कहा। बुगम ने उसकी आंखों में झूठ ढूंढा, लेकिन वह सिर्फ एक जज्बात दिखाई देता है उसे, और वो है ड्यूक किम तायांग के लिए प्यार। दर्द भरी थोड़ी देर बाद बुगम ने हाँ में सिर हिलाया और कॉटेज से बाहर चला गया। जैसे उसने कदम बाहर रखा, जंगकुक ने दरवाज़ा बंद कर दिया बिना आवाज़ किए। सिर्फ चांदनी की रोशनी थी और दो टूटे हुए दिल एक ऐसे प्यार के लिए रो रहे थे जो अपने अंतिम मंजिल तक पहुंच चुका था और अब कभी साथ नहीं होंगे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।